वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के माध्यम से हम सब सत्संग चर्चा, भगवत चर्चा कर रहे हैं। कल जो चर्चा हुई उसको 5 से 7 मिनट में हम थोड़ा सा सार संक्षिप्त कर लें। कल हमने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो वाणी साधक संजीवनी है उसके माध्यम से ये चर्चा की कि भगवत गीता चूंकि भगवान की वाणी है, विलक्षण है, इसलिए उसमें कोई कमी देखना, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश देखना, ये दृष्टिकोण उचित नहीं। इसके बजाय हमें गीता के हिसाब से, भगवान श्री कृष्ण की वाणी के हिसाब से अपने मन और बुद्धि में सुधार करना है, संशोधन करना है। भगवत गीता जिसे सारा विश्व, सारे धर्म, सारे संप्रदाय आज एक मत से मान रहे हैं, कोई तो बात होगी। 3500 3500 से अधिक टीकाएं उस पर हो चुकी हैं, क्योंकि गीता कोई किसी भी फ्रेम में हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो, नौकरी हो, सैनिक हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, गृहिणी हो, गरीब अमीर, काला गोरा, कैसा भी हो, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए भगवत गीता बहुत उपयोगी है। और किसी भी चीज को छोड़ने की बजाय भगवत गीता कहती है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, उन्हीं कर्मों को यदि भगवत गीता के रसायन से करेंगे, यानी व्यवहार में परमार्थ की कला, तो बड़े सहज तरीके से हम भगवान के प्रिय भाजन बन सकते हैं। मनुष्य जन्म बहुत विलक्षण है। हम अपनी इंपॉर्टेंस समझें, हम कितने महत्वपूर्ण हैं, ये मनुष्य शरीर कितना महत्वपूर्ण है, कितना विलक्षण है, इसको हम समझें। ये अवसर जो हमें मिला है, इसको हम समझें, तब जाके आगे प्रगति करने की इस भगवत गीता का जो आंतरिक रहस्य है, उस पर थोड़ी दृष्टिपात हो सकता है। हमारी चर्चा हुई कल पहले अध्याय पे अर्जुन विषाद योग। जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वस्तुतः वो भगवान की विशेष कृपा है। क्यों क्यों विशेष कृपा है, इसका मतलब उसको हम निमंत्रण दें, आमंत्रण दें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी जो तंद्रा है, हमारा जो मोह है, वो टूटता है उसमें, और उस परम शक्ति से हमारा जुड़ाव होता है, जो कि है ही, उसका अनुभव होता है, उससे हम अलग तो हो ही नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात, दुख से सुख का अनुभव होता है। दुख की अपेक्षा से सुख क्या है, सुख प्राप्त करना चाहिए, ये चीज दुख से अनुभव होती है। तो अर्जुन विषाद योग, विषाद से योग की प्राप्ति, इसी वजह से वेद व्यास जी महाराज बताते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी बड़े बड़े काम करने वाले हैं, उनके जीवन में दुख अवश्यमेव आया है। उसके दुख से ही अपने जीवन में उन्होंने बहुत उन्नति की है, वो निखर गए हैं बिल्कुल, है ना। तो देखिए, कल हमने पहला श्लोक लिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप सब
कोई ना कोई भगवत टीका इसकी भगवत गीता की टीका अवश्य साथ रखें, थोड़ा देखें पढ़ें श्लोक को भी साथ में, तो थोड़ा आधार बनेगा। एकदम से साथ में श्लोक रहेगा तो इस श्लोक की मुख्य बात यही है, धृतराष्ट्र उवाच है ये। एक तो गीता शुरू हुई है जिज्ञासा से। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा चाहे जैसी भी है, लेकिन जीवन में जिज्ञासा बहुत जरूरी है। शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र है। अथ इतु ब्रह्म जिज्ञासा, कितने जन्म ले लिए, कितने दुख भोग लिए, सुख भोग लिए, आखिर में कभी तो हमारे जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है, चाहे सुख में आए चाहे दुख में आए, दुख में ज्यादा आता है, कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये जिज्ञासा जिस दिन पैदा होती है, कहते हैं वही हमारा वास्तविक जन्मदिन है। बाकी जन्मदिन हैप्पी बर्थडे हम मनाते रहे वो ठीक है, लेकिन वास्तविक जन्मदिन यही है, ये जिज्ञासा। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, ऐसा वचन है शास्त्र का। अर्जुन की जिज्ञासा ही उन्हें उस परम आनंद की ओर ले जाती है, परम लक्ष्य की ओर। यदि जीवन में जिज्ञासा नहीं, पशुवत हम जी रहे हैं। पशु को नहीं पता आज मुझे रोटी बढ़िया क्यों मिली, आज मुझे कष्ट क्यों मिला, आज मुझे दुख क्यों मिला। उसके पास विवेक जागृत अवस्था में नहीं है, बहुत सीमित अवस्था का विवेक। लेकिन मनुष्य जन्म विलक्षण ही इसलिए है कि उसके पास विवेक है। जब आपके पास अधिकार हो, संसाधन हो, तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बन जाती है। तो विवेक ये ही मनुष्य को विलक्षण भी बनाता है, और ये मनुष्य जन्म को उस तरह की धार भी बनाता है। उस तरह की धार हम उसका सदुपयोग करें तो शेविंग हो जाए, और सदुपयोग नहीं जाने तो वो काट देगा। तो ये श्लोक जो कह रहा है, पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जीवन कुरुक्षेत्र है, ये जीवन एक युद्ध है, पग पग पर हम सब इसका अनुभव करते हैं बहुत अच्छे से। तो इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे बनाएं, धर्म क्षेत्र कैसे बनाएं। धर्म की महिमा, मम धर्मा, कल हमारी चर्चा हुई, गीता यही सिखाती है, मम धर्मा। और फिर धृतराष्ट्र, जिस कारण से धृतराष्ट्र हैं, कल हमारी चर्चा हुई, सर्वात्मनो अंधो धृतराष्ट्र, हम सब धृतराष्ट्र हैं। किस मायने में है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि यदि राग द्वेष है हमारे अंदर, मामका है, माम का मतलब ये मेरा ये तेरा, मैं और मेरा और तू तेरा, ये माया का सघन रूप है। तो धृतराष्ट्र जो है पांडवों को कह रहे हैं पांडवाश्चैव, और अपने पुत्रों को मामका कह रहे हैं। आइए संजय इसका क्या जवाब देते हैं। संजय जो है मामका का, यानी दुर्योधन क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कर रहे हैं, इसका जवाब 13वें श्लोक तक देंगे। और पांडव क्या करते हैं, पांडव सेना क्या कर रही है, ये 19वें श्लोक तक वो बोलेंगे। आइए संजय विलक्षण व्यक्तित्व हैं, दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त है। दूसरा श्लोक हम वाचन करें। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवानीकम यानी पांडवों की उस सेना को देखकर, व्यूढ़म जो कि वज्र व्यू से खड़ी हुई है, दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन उस समय क्या बोला, राजा, ये राजा शब्द भी दुर्योधन के लिए ही आया है। आचार्यम उपसंगम, आचार्य यानी गुरु द्रोणाचार्य जी के उपसंगम यानी पास जाके, वचनम अब्रवीत, अब्रवीत यानी बोला, ये वचन बोला है ना। क्या बोला कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन थोड़ा संकित है,
थोड़ा सा अंदर से उसके अंदर भय भी है। पांडवों की सेना हालांकि कम है, 7 अक्षौणी सेना है, और दुर्योधन की सेना 11 अक्षौणी है। उसके बावजूद भी वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है जैसे ही पांडव सेना को देखता है। ये दृष्टवा शब्द 3 बार आया है, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं गीता में, इसी अध्याय में। पहले तो दुर्योधन जब पांडव सेना को देखता है तो दृष्टवा है, तो दुर्योधन प्रभावित है, थोड़ा सा भयभीत है, संकित है। ये दृष्टवा शब्द अर्जुन के लिए भी आता है जब वो कौरव सेना को देखते हैं 20वें श्लोक में, लेकिन अर्जुन देखते ही जो है गांडीव उठाते हैं और एकदम से जोश में आते हैं कि भगवान मुझे जरा निरीक्षण कराइए इस सेना का। और ये दृष्टवा शब्द जो है वो ही अर्जुन जो उद्धत हैं युद्ध के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक करुणा पूर्वक मानो शक्तिपात कर देते हैं, जहां गीता की गंगोत्री है, जहां से गीता प्रकट होती है, 25वां श्लोक चर्चा करेंगे उस पे। उसके बाद उस शक्तिपात के बाद अर्जुन दृष्टवा यानी देखते ही उस सेना को और मोहाविष्ट हो जाते हैं। तो यहां दुर्योधन को व्यूढ़म शब्द, जो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि व्यूढ़म शब्द से इस तरह की वो उसकी एरे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह से खड़ी की गई है पांडव सेना की, कम होते हुए भी बहुत बड़ी दिख रही है उसको। इसको संकेत रूप में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, चूंकि पांडव सेना सत्य और धर्म पे टिकी हुई है, भगवान श्री कृष्ण उनके आधार हैं, तो वो वज्र की तरह है, वो एक है बिल्कुल। राजा दुर्योधना वचनम अब्रवीत, संजय कहते हैं राजा, दुर्योधन को राजा शब्द लगाते हैं। राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन संजय पता है संजय को कि असली जो राजा है, जो राजा की शक्ति का जो उपयोग कर रहे हैं, वो तो दुर्योधन ही है। धृतराष्ट्र तो डमी है बिल्कुल, है ना। अब देखिए, ये महाभारत का जो युद्ध है, इस सेना में हर कोई अपने अपने तरीके से खड़ा हुआ है। इस जीवन में हम भी इस तरह से खड़े होते हैं। कोई धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है अपना कर्तव्य मान के, कोई मानो नमक का कर्ज उतारने के लिए खड़ा हुआ है कि मैं तो दुर्योधन का नमक का जो है कर्ज उतारना है मुझे, हम इसलिए खड़े हुए हैं। लेकिन अधिकांशतः दुर्योधन की सेना में जो है, क्योंकि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है ना, और भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध टालने के समस्त उपाय कर चुके हैं, समस्त उपाय कर चुके हैं, लेकिन दुर्योधन की लालसा, दुर्योधन का अधर्म इतना भयंकर है कि युद्ध अवश्यम भावी हो गया। देखिए, हमारे भारतीय दर्शन में जो ग्रंथ हैं उनका एक अलग अलग टेस्ट है। कैसे? महाभारत में हम अपने आप को कहीं ना कहीं पाएंगे। महाभारत में हर तरह का पात्र है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, बुराइयां अच्छाइयों का मिक्स। हम जैसे भी हैं महाभारत में कहीं ना कहीं हम फिट बैठ जाएंगे। लेकिन रामायण जो है वो त्याग की कहानी है। वहां रामायण जैसे पात्र की तरह मानो हमें बनना है, और महाभारत में बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है महाभारत, और उसमें भी एक से एक ऊंचे आदर्श भी हैं। देखिए, यहाँ पे महाभारत हो रहा है राज्य के लिए, भोग के लिए, धन के लिए। वहीं रामायण में हम एक यदि इसका थोड़ा सा पक्ष देखें तो भगवान श्री राम को जब राज तिलक करने की बात आती है तो भगवान श्री राम का पहला भाव क्या होता है? भगवान श्री राम कहते हैं, विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाए बड़े ही अब सेकु, जन्मे एक संग सब भाई, और भोजन शयन के लीलर काई।
वो कहते हैं हम चारों भाई एक साथ जन्मे, साथ साथ पले बढ़े खेले हैं, और राज तिलक जो है मुझे ही दिया जा रहा है। ये मेरे को रीति इस रघुवंश की पसंद नहीं आई। देखिए कैसा भाव है। और महाभारत में दुर्योधन 5 ग्राम तो छोड़ो, एक सुई की नोक की तरह जो है जमीन के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। ये दोनों ही वृत्तियां हमारे अंदर हैं, सुमति कुमति। कौन सी वृत्ति को हमें आगे बढ़ाना है, ये पूरी तरह से भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा। तो तुलसीदास जी महाराज भगवान का ये जो पछतावा है, भगवान का जो ये भाव है त्याग और तपस्या का, इसके लिए कहते हैं प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो ये पछतावा है, ये प्रेम पछतावा जो है त्याग का, ये मानो हम सबके हृदय की कुटिलता को हर ले, ऐसा उनका कहना है। तो द्रोणाचार्य के पास वो जाते हैं, क्यों? भीष्म जी तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वो तो छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। पहली बात, द्रोणाचार्य हालांकि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, क्यों? नमक का कर्ज उतार रहे हैं। द्रोणाचार्य बहुत सूरवीर और उस समय के मानो सर्वप्रथम जो है युद्ध की कला को सिखाने वाले, सबसे बढ़िया जो यूनिवर्सिटी है या गुरुकुल मान लें वो द्रोणाचार्य जी का है ना। तो ब्राह्मण एक संकेत है यहाँ पे छोटा सा, ब्राह्मण समाज को दिशा देता है। देखिए हमारे दर्शन में ब्राह्मण को भूदेव माना गया है। भूदेव मतलब वो सब संपत्ति का मालिक होता है, जमीन का, राज्य का, सबका। यही परंपरा है, हमारे इतिहास को हम उठा के देख लें। लेकिन राज्य करने के लिए वो क्षत्रिय को ट्रस्टी, एज ए ट्रस्टी वो क्षत्रिय राज्य करता है राजा के रूप में। उसके बावजूद भी ब्राह्मण उस राज्य से अपने जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ नहीं लेता, वेतन भोगी नहीं होता ब्राह्मण। वो उसमें ब्रह्म तेज होता है, तभी तो वो राजा को नियंत्रण में कर पाता है। बहुत उदाहरण है हमारे इतिहास में जब ब्राह्मणों ने, इस ब्राह्मण जो तत्व है, इसने राजाओं की मर्यादा को रेखांकित किया है। निष्पक्ष और प्रभावी नियंत्रण तभी रह सकता है जो हमारे शास्त्रों में प्रावधान किया गया है। उदाहरण के रूप में हम समझें आज की जुडिशरी सिस्टम जो है, यदि न्याय व्यवस्था को अपने प्रमोशन, छोटे मोटे और चीजों के लिए, कोई टीएडीए के लिए मानो प्रशासन के अधीन कर दिया जाए, वो इंडिपेंडेंट उसकी यात्रा नहीं रहे, उसका वजूद नहीं रहे, तो ये पक्की बात है कि वो निष्पक्ष और निर्भीक निर्णय नहीं सुना पाए। तो ये बड़ी सोचनीय स्थिति है कि ब्राह्मणत्व को एक वेतन भोगी के रूप में रहना पड़े, इसके लिए ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए राजा द्रोण के पास, द्रोणाचार्य जी के पास राजा दुर्योधन जो है गए हैं, और क्या कहते हैं देखिए। राजनीतिज्ञ है दुर्योधन, है ना, कुटिल राजनीतिज्ञ है, मूर्ख नहीं है। क्या कहते हैं, तीसरा श्लोक हम लेते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महती चमु, व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। देखिए एक एक शब्द बड़ा चुन के है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, मैं जो बीच में श्लोक पढ़ता हूं वो कहां से है? प्रेम सानी जी पूछ रही है। तो मैं भगवत गीता से पढ़ रहा हूं भाई, भगवत गीता से मैं पढ़ रहा हूं, है ना। और कोई बीच में यदि श्लोक आएगा तो मैं बीच में श्लोक नहीं, वो मानस से मैंने पढ़ा था, भगवान श्री राम वाला जो उदाहरण दिया था ना, रामचरित मानस जो है। ठीक है, मैं आगे से और बता दिया करूंगा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, महतीम यानी बड़ी भारी ये सेना, चमूम, हे आचार्य, आचार संबोधन से मानो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि आपके मन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो आचार्य हैं, कौरव और पांडव दोनों ही आपके शिष्य हैं। और कह रहे हैं व्यूढ़ाम, ये व्यूह रचना किसने की है जो इतनी बढ़िया ये पांडव सेना दिख रही है?
द्रुपद पुत्रेन, द्रुपद पुत्रेन याद दिला रहे हैं उनको। दृष्टद्युम्न का नाम नहीं ले रहे हैं, दृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति है, लेकिन वो कह रहे हैं द्रुपद पुत्रेन है, तब शिष्येन, दोनों शब्द बड़े पिंच करने वाले हैं। दृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ वो द्रुपद जी ने द्रोणाचार्य के वध करने के लिए ही किया, और उसका जन्म अलौकिक था। अलौकिक मतलब दैवी था, यज्ञ कुंड से वो जन्म हुआ, है ना। द्रौपदी जी का भी ऐसे ही जन्म हुआ, याज्ञसेनी उनको कहते हैं इसलिए द्रौपदी जी को, और द्रुपद जी को याज्ञसेन भी बोलते हैं इसलिए। तो ये कह रहे हैं कि द्रुपद पुत्रेन, ये द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न जो कि आपका शिष्य है, तब शिष्येन, आपको पता था कि आपका वध करेगा इसलिए इसका जन्म हुआ, फिर भी आपने शस्त्र विद्या इसी को सिखाई, है ना। ऐसे हैं द्रोणाचार्य, उनको पता था, फिर भी उन्होंने दृष्टद्युम्न को शिष्य बनाया और पूरी शस्त्र शिक्षा दी। तो यहाँ पे जो दुर्योधन द्रुपद पुत्रेन जो इस्तेमाल कर रहा है शब्द, मानो द्रोणाचार्य के मन में कहीं गहरे में जो ईर्ष्या और क्रोध भाव बैठा हुआ है द्रुपद के, इसके पीछे एक कहानी है, हम शॉर्ट में ले लेते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद जी ये एक ही गुरु के यहाँ पढ़े हैं, दोनों परशुराम जी के शिष्य हैं। जैसे कि बचपन में दोस्ती होती है, अच्छी अच्छी दोस्ती थी, और द्रुपद ने कहा द्रोणाचार्य जी से कभी जरूरत पड़े तुम्हें तो तुम आना मेरे यहाँ पे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य गए नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी उस जमाने में, ये देश का पतन के कारण है कि ब्राह्मणत्व जो योग्य और कुशल है वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए तो वो सामान्य जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अश्वत्थामा ने दूध मांगा तो पानी, गाय तक भी नहीं थी उनके पास, तो आटे को पानी में घोल कर जो है और अश्वत्थामा को बताया कि ये ही दूध है। और जब अश्वत्थामा खेलने गया तो बाती बातों में चर्चा चली दोस्तों से, उन्होंने कहा आज तो मैं भी दूध पी के आया हूं। तो दोस्तों ने कहा तू दूध कहां से पी के आएगा, तेरे तो गाय ही नहीं है। कुल मिला के अश्वत्थामा को उन्होंने बता दिया कि तुझे बेवकूफ बनाया गया है। द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपि, वो रोने लगी, बहुत दुख हुआ द्रोणाचार्य जी को। तब वो गए द्रुपद के पास, और द्रुपद ने उनका बड़ा उपहास किया, अपमान किया कि तुम बचपन की बातों को लेके यहाँ आ गए, तुम और मेरे मित्र, कहा मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक द्रुपद नरेश है, और तुम एक ब्राह्मण, तुम कोई दान और भिक्षा मांगना चाहते हो तो मेरे से मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा जितना चाहिए, मित्र कहते हो मेरे को। द्रोणाचार्य जी के मन में ये बात लग गई, और ये हम सब जानते हैं कि जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही गुरु दक्षिणा मांगी। तो अर्जुन ने कहा मैं लेके आऊंगा, द्रुपद को मेरे चरणों में डाल दो। और वही हुआ, द्रुपद को हरा के अर्जुन ने और द्रोणाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। फिर द्रोणाचार्य जी ने फैसला किया कि अब आधा आधा होगा सब कुछ, क्योंकि मित्र बराबर के होते हैं। आधा राज्य मेरा, आधी गाय मेरी। और उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस आधी गायों में से एक गाय अलग से ली। ये वो गाय जिस दिन मैं तुमसे लेने गया था, और तुम राज्य करो, मैं तुम्हें जो है राज्य दे रहा हूं, लेकिन हक मेरा रहेगा। तो कहने का मतलब दुर्योधन ये याद दिला रहा है कि ये जो सेना का सेनापति है धृष्टद्युम्न, ये द्रुपद का पुत्र है ना, ये द्रुपद का पुत्र है। 7 अक्षौणी सेना को भी जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको लग रहा है दुर्योधन। देखिए इसमें अक्षौणी सेना आई है, इसके बारे में एक बड़ी सुंदर बात है। अक्षौणी सेना कितनी होती है, एक यदि फिगर हम याद रखें तो बड़ा अच्छा लगेगा आप सबको। 21,870, इसके 10 गुने कर लें, यानी 2,18,700, ये अक्षौणी सेना। ये गणित का मुझे दिखा है, इसमें गणित का एक फार्मूला है ये। तो 21,870, अब 10 गुना कैसे होते हैं, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 2 हो गए, और तिगुने
तिगुने जो है वो घोड़े होते हैं और 5 गुने जो है वो पैदल होते हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 यानी 2,18,700 का जो मिलके एक अक्षौणी सेना बनती है। आइए अब दुर्योधन आगे क्या वर्णन कर रहे हैं। 4 से 6 तक हम एक साथ ही पढ़ते हैं श्लोक और धीरे धीरे अलग अलग एक एक चरण में समझें। पहले वाचन करते हैं। अत्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन कह रहा है बड़े बड़े धनुषों वाले, अर्थ हम एक साथ पढ़ने के बजाय एक एक चरण में कर लेते हैं। इस श्वास कहते हैं धनुष को। तो वो कह रहा है कि भीम अर्जुन समायुधि। देखिए दुर्योधन के दिमाग में धृष्टद्युम्न तो सेनापति है, लेकिन वो नाम लेता है भीम और अर्जुन का। क्यों लेता है? वो दो ही को मानता है योद्धा बस पूरी पांडव सेना में। दुर्योधन खुद भी बहुत बड़ा योद्धा है। एक तो भीम को मानता है क्योंकि भीम उसके टक्कर का है, और अर्जुन ने तो कई बार युद्ध कौशल दिखाया ही है। तो वो कहता है अत्र सूरा भीम अर्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुष वाले बहुत सारे योद्धाओं को मैं देख रहा हूं। कौन कौन से हैं? युयुधानो सात्यकी जो हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और अर्जुन के शिष्य हैं, और इनको कहते हैं अजय, कहते हैं सात्यकी जी को। और ये अजय ही रहते हैं पूरे युद्ध में, ना तो ये मरते हैं ना कोई इनको पराजित कर पाता है। तो युयुधान जो है इस तरह से दुर्योधन मानो फिर पिंच कर रहा है द्रोणाचार्य जी को, देखो ये जो सात्यकी है, युयुधान है, ये अर्जुन का शिष्य है और ये अर्जुन के पक्ष से ही जो है युद्ध कर रहा है। अक्षौणी सेना जो दुर्योधन मांग के लाया था उसका सेनापति था सात्यकी, लेकिन ये मेरे साथ नहीं आया, अपने गुरु के साथ रहा। लेकिन ये देखो अर्जुन कैसा है, ये पांडव कैसे हैं, तुम्हारे विरोध में जो है खड़े हुए हैं, तुम्हारे शिष्य होके भी, है ना। युयुधानो विराटश्च, ये विराट जो ये मत्स्य देश है अभी अलवर और उसका, इसके राजा थे। इनके 3 पुत्र थे, उत्तर, शंख और श्वेत, और इनकी बहन थी उत्तरा। अज्ञातवास जो पांडवों ने काटा था वो इन्हीं के यहाँ ही काटा था, है ना। हमने महाभारत में देखा है उत्तर को लेके अर्जुन जब अज्ञातवास खत्म हो गया तो युद्ध के लिए आए थे उन गायों की रक्षा के लिए, और उत्तरा से जो है ये समधी हैं, मतलब अपने पुत्र अभिमन्यु की विवाह जो है किया उन्होंने। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ये तो पांचाल नरेश हैं ही। द्रुपद ये तो आपके जो शत्रु कह लो, मित्र कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, ये तो है ही। धृष्टकेतु, धृष्टकेतु ये शिशुपाल का पुत्र है, चेदी नरेश शिशुपाल, है ना, जिसका वध जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथ से। चेकीतान ये यादव वंशी योद्धा है। काशी राजश्च वीरवान, ये काशी राज भी बहुत सूरवीर और शक्तिशाली हैं। और कह रहे हैं पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज दोनों जो है कुंती के भाई हैं। और शैब्यश्च नरपुंगवा, शैब्य ये युधिष्ठिर के ससुर हैं, इनकी जो पुत्री थी देविका उससे युधिष्ठिर का ब्याह हुआ। नरपुंगव कहा यानी नरों में ये श्रेष्ठ हैं, बहुत बलवान योद्धा है। और क्या कह रहे हैं आगे, युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु इसको विक्रांत की उपाधि दी। उत्तमौजाश्च वीर्यवान, इसको वीर्यवान की यानी शक्तिशाली, वीर है शक्ति और ऊर्जा और ओज का प्रतीक है।
ये दोनों भाई पांचाल के राजकुमार हैं। और कह रहे हैं अंत में सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो यानी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, असाधारण वीर है ना। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पांचों पुत्र जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से एक एक करके हुए हैं, है ना, जिन्हें कि अश्वत्थामा ने सोते हुए बाद में मार डाला। देखो एक बहुत प्यारा संकेत है यहाँ कि इतने सूरवीर योद्धाओं का जो नाम दुर्योधन ले रहा है, इसका मतलब ऐसी परंपरा होगी उस समय कि अभिमन्यु नाम नहीं लेके सौभद्रो ले रहा है, यानी माता के नाम से पुत्र का परिचय। ऐसे ही द्रौपदी के नाम से द्रौपदेयाश्च। तो ठीक है, द्रौपदी चीरहरण भी एक घटना थी, इसका मतलब वो अलग बात है, लेकिन स्त्री का जो स्तर था, जो दर्जा था, वो जिस तरह से हमारे धर्म और दर्शन के लिए कहा जाता है, बात इस तरह की नहीं थी, है ना। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को माता के नाम से पुकारना, इसका मतलब स्त्री का गौरव हमारे पुरातन काल में, सनातन काल में अप्रतिम रहा है भारतीय संस्कृति में, और ये कई उदाहरणों से स्पष्ट है। ये बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, इस कारण हमें ऐसा लगता है ना। तो सौभद्रो और द्रौपदेयाश्च, ये सर्व एव महारथा, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। देखिए सौभद्रो यानी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, यो तो भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के नियंता हैं और स्थित प्रज्ञ हैं, लेकिन कहते हैं पूरी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के आंखों में से सिर्फ दो ही अवसरों पे अश्रु है। एक तो अभिमन्यु वध, हालांकि भगवान अर्जुन के साथ लौट रहे हैं और उनको ये पता है, अर्जुन पूछ रहा है मुझे व्याकुलता हो रही है, कुछ ना कुछ बड़ी घटना हुई है, पता है भगवान को कि आज हुआ क्या है, लेकिन फिर भी अभिमन्यु वध की सारी कहानी सुन के और भगवान श्री कृष्ण एक तो उस अवसर पर, और एक जब महारथी भीष्म जो है जब महाप्रयाण कर रहे होते हैं, 180 साल के हैं भीष्म, और मानो ऐसा मान लें कि त्रिवेणी है ज्ञान, भक्ति और कर्म की, तो भीष्म जी के महाप्रयाण पे और अभिमन्यु पथ पर जो है भगवान श्री कृष्ण, उनकी आंखों से अश्रु आते हैं। भीष्म जी ये जो महारथी बता रहा है, ये कह रहा है सर्व एव महारथा, महाभारत में बहुत विस्तृत वर्णन है, उसको हम नहीं लेंगे। भीष्म जी दुर्योधन को बता रहे हैं कि महारथी, अतिरथी, रथी, अर्धरथी, ये सब हैं क्या, किसको कैसे कहते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, है ना। अब अर्जुन वो, अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करेगा, है ना। अस्माकं, अगला श्लोक लें, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा संकेत, पूरी पांडव सेना का वर्णन दुर्योधन ने कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं दिखे। देखिए ऐसा भाव है मन में कि दुर्योधन कौन, दुर्योधन वो जिसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की तरफ हो ही ना, यदि हो तो भी जिसके जीवन में श्री कृष्ण की कोई महत्ता ही नहीं, वो ग्वाला कह के बुलाता है। ये तो तब है जब शांति दूत में भगवान ने विश्व रूप दिखाया और वो किसी की पकड़ में नहीं आए, वो बांध सके तो बांध दुर्योधन मुझे, और तब तो भगवान शांति दूत थे, अब तो भगवान सारथी हैं। बोलिए आप, सारथी की तो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और ये वही दुर्योधन है जो 7 अक्षौनी सेना के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया, झुक गया एकदम, है। तो ये कृतघ्न, मानो यदि हम इस सृष्टि में सब तरह का आनंद भोग रहे हैं, हमें नहीं पता चांद तारे किसने बनाए, हमारे जीवन का जो आधार है सूर्य, ये क्यों चलता है, कौन देता है, ये जठराग्नि कैसे हमारे अन्न को पचाती है, यानी जीवन में हम सब कुछ भोग रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी यदि भगवान पे हमारी दृष्टि नहीं, तो दुर्योधन रूपी अंश हमारे अंदर भी बैठा। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर मौका दिया, हर मौका, बहुत
अधर्म से लड़ाई के लिए गीता की जो थ्योरी है कि अधर्म का सक्रिय प्रतिकार किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो साधु हैं, धर्म है, हम कैसे नहीं। अहिंसा की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा भी यदि की जानी चाहिए, की जरूरी हो तो बिल्कुल की जाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में सब तरह का, धर्म की स्थापना के लिए सब तरह की कूटनीति की। एक से अधिक बार मना करने के बावजूद भी शांति दूत ही बन के गए। आधा राज्य तो छोड़ो, 5 ग्राम तक मांग लिए। क्यों? सारा जनमत, समाज, धर्म सब जो है ये कह दे कि नहीं, इस महाभारत युद्ध का जो हेतु है वो भगवान श्री कृष्ण नहीं, वो दुर्योधन है। अंत तक उसको इस स्थिति तक पहुंचा दिया। और अब व्यूह रचना से दुर्योधन के मन में शंका, और ये कूटनीति अधर्म के विनाश के लिए बहुत जरूरी है। प्राय धार्मिक लोग कमजोर पड़ जाते हैं अधर्म के आगे। अधर्म जो है नई नई चालें, नई नई कूटनीति चलता है आज भी, लेकिन धर्म का भार ढोने वाले हम धार्मिक लोग यदि कहें अपने आप को, वो इस तरह का सक्रिय प्रतिकार नहीं कर पाते। देखिए भगवान श्री राम, मानस में से भी यदि हम उदाहरण लें, बड़ा प्यारा उदाहरण है, बहुत प्यारा उदाहरण है। दूत के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं वही भगवान श्री राम भी करते हैं। किसको भेजा जाए, एक बार और अवसर देते हैं रावण को। किसको भेजा जाए? हनुमान जी को भेज दो। नहीं, हनुमान जी को नहीं भेजना है, क्योंकि वो कहेंगे अरे एक ही है क्या तुम्हारे पास? तो अंगद को भेजा जाता है। और अंगद, भगवान राम तो युद्ध करने जाएंगे बाद में, रावण का जो मनोबल है, उसका जो मानसिक बल है, उसको पूरा की पहले तो हनुमान जी तोड़े आए, उसके बाद अंगद तो बिल्कुल मानो उसको साफ कर देता है। रावण कहता है अंगद से, जब वो अंगद जाते हैं और सारी बात कहते हैं, तुम्हरे कटुक माझ सुनु अंगद, मोसन फिरहि कबन जोधा बद। तुम्हारे यहाँ कौन है जो मेरे से भिड़ सकता है? मुझे एक नाम तो बता। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, और अनुजतासु दुख दुखी मलीना। वो दोनों जो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, वो तो अपनी स्त्री के चक्कर में रो रहा है, और वो छोटा भाई उसके दुख में दुखी हो रहा है। तो वो तो क्या है? शिल्पी करम जाने ही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक है तुम्हारे यहाँ थोड़ा ठीक ठाक, आबा प्रथम नगर उजहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। अब देखिए कितने कूटनीतिज्ञ हैं अंगद। अधर्म से लड़ने के लिए कूटनीति आवश्यक है, धर्म का ही हिस्सा है। मैं इसलिए इस उदाहरण को आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। अंगद क्या कहते हैं? रावण को हिला देते हैं अंगद। वो कहते हैं वो, उसको वीर बता रहे हो तुम? अरे वो तो हमारा डाकिया है, डाकिया, मैसेंजर नहीं जानते हो आप? मैसेंजर। अरे जो अति सुभट सराहे रावण, जो सुग्रीव केर लघु धावन। वो तो बहुत छोटा सा एक डाकिया है, और तुम उसकी बात कर रहे हो। चलहु बहुत सो वीर न होई, और पठवा खबर लेने हम सोई। वो कहते हैं वो वीर वीर कुछ नहीं है, वो तो क्या, उसकी स्पीड ठीक है, वो चलता बहुत तेज है, डाकिया काम अच्छा करता है, इसलिए हमने भेज दिया उसको, है ना। वो कोई वीर वीर नहीं है ना। ऐसे अंगद मानो रावण को ऐसे वचन, मानो ऐसे वचन रूपी बाण उसको छोड़ रहे हैं, और रावण उत्तर तो दे रहा है, प्रति उत्तर तो दे रहा है संडासी रूपी प्रति उत्तरों से, लेकिन छल नहीं हो रहा है, बिल्कुल छल नहीं हो रहा है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहु रिपुकीस, प्रति उत्तर संड सन मन हूं, काढ़त भट 10 शीस। तो यही बात जो है मानो यहां हो रही है। आइए 7वां श्लोक। अब दुर्योधन क्या कहते हैं?
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधुजोत्तमम्। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधुजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तम, अपने पक्ष में भी जो प्रधान प्रधान योद्धा है मैं उनको बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, है ना। हमारे पक्ष में क्यों, पांडव सेना में ही नहीं, ऐसा मत समझना, हमारे पक्ष में भी विशिष्टा बहुत बलशाली योद्धा हैं। निबोध, आपकी तो पीठ है सेना की तरफ। अब आप जान लीजिए, आप ध्यान दें, संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, आपके ध्यान में लाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, है ना। ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं। कौन कौन से योद्धा बता रहे हैं, कह रहे हैं, 8वां श्लोक लें हम। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान आप हो, उसके बाद भीष्म पितामह हैं, और कर्ण है, कृपाचार्य जी हैं जो कि संग्राम विजयी हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और सौमदत्ती यानी भूरिश्रवा। सबसे पहले भगवान द्रोणाचार्य जी का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान है। अरे परशुराम जी को भी जिन्होंने संतुष्ट कर दिया, उनसे लड़ने वाला बताइए पूरी दुनिया में कोई है क्या, वास्तव में नहीं है। और कर्ण, मैं कर्ण को अर्जुन से भी ज्यादा सूरवीर मानता हूं, फिर उसके पास तो कवच कुंडल भी हैं। और कृपश्च, कृपाचार्य भी कहते हैं समितिंजय हैं, यानी संग्राम विजयी हैं, अजय हैं। 7 लोग कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा, ये चिरजीवी हैं, यानी अमर है ये, है ना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लिखते हैं साधक संजीवनी में कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। इसमें एक मार्कंडेय जी और हैं अगले श्लोक में, यानी 8 ये जो है ये चिरजीवनी है। कौन, अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज आज भी हैं, हनुमान जी आज भी हैं, अजर अमर गुण नित्य सुत होहु, है ना, माता सीता ने वरदान दिया है। और विभीषण और कृपा यानी कृपाचार्य और परशुराम जी, है ना, और मार्कंडेय जी, ये जो है ये चिरजीवी हैं। वो कहते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च और अश्वत्थामा विकर्णश्च, विकर्ण उनका भाई है, और सौमदत्ती, ये सौमदत्ती, ये सोमदत्ती क्यों कहा इनको, क्योंकि ये सोमदत्त के पुत्र हैं। सोमदत्त जो हैं ये भीष्म पितामह जी के जो चाचा हैं उनके पुत्र हैं, और ये भूरिश्रवा यानी सोमदत्ती भीष्म जी के चचेरे भाई हुए एक तरीके से, है ना। और भीष्म जी तो हैं ही, भीष्म जी की तो बात ही अनोखी है, आज भी भीष्म प्रतिज्ञा का नाम जो है सब लेते हैं। बड़ा ऐसा शायद कोई दृष्टांत पूरे इतिहास में ना मिले कि कैसा त्याग होगा, कैसा वैराग्य होगा भीष्म जी का, कैसा पितृभक्ति होगी कि पुत्र जो है पिता का रिश्ता लेके जाए, ऐसा शायद कोई उदाहरण नहीं होगा। शांतनु जी सत्यवती, जो मत्स्य गंगा सत्यवती थी, उनके प्रेम में थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा इस बात को कि चुप ही रहे, वो अंदर ही अंदर घुलते रहे। जब भीष्म जी को पता चला तो वो गए और उन्होंने सब शर्तें मानी। उन्होंने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा। सत्यवती ने कहा तुम तो नहीं लोगे, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो ले सकता है। तो कहते हैं उन्होंने वही भीष्म प्रतिज्ञा की, पुष्प वृष्टि की, देवताओं ने अरे ये तो भीष्म है, भीष्म है, पुष्प वृष्टि की। समझाया कुछ लोगों ने, ब्राह्मणों ने भीष्म जी को कि अपत्रश्य गतिर्नास्ति, आपने ये क्या किया,
जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। तो भीष्म जी का जवाब बहुत विलक्षण है। उन्होंने कहा, इतनी सस्ती गति या इतनी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ पुत्र होने से ही मुक्ति हो जाती तो पुत्र तो सुअर और कुत्तों के ही 10-12 होते हैं। भीष्म जी की जो स्तुति है महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में विलक्षण है। वो भगवान से जबरदस्त युद्ध करते हैं, भगवान से नहीं अर्जुन से, लेकिन भगवान के भी पान, भगवान को ही वो छल नहीं कर देते, मानो बाणों से उनको पूजन कर रहे हैं उनका। और भीष्म जी जब महाप्रयाण लेते हैं तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर और सभी पांडवों को कहते हैं, बलपूर्वक भेजते हैं कि ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का वो सितारा वो डूब रहा है। युधिष्ठिर जाओ, ले लो जितना ले सकते हो उनसे। और खुद भगवान भी भीष्म जी को जानते हैं कि वो कितने बड़े भक्त हैं। युद्ध में भगवान भीष्म जी की प्रतिज्ञा के आगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भीष्म जी हैं। और दुर्योधन कह रहे हैं, ये तो उन्होंने नाम लिए, इसके बाद वो कह रहे हैं अगले श्लोक में, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवः शूरा, और बहुत सारे सूरवीर हैं इनके अलावा, मदर्थे त्यक्त जीविता, जो कि मेरे लिए जीवन को त्याग कर खड़े हैं मरने के लिए। नाना शस्त्र पहरना, वो अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने वाले हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अस्त्र वो जो फेंक के मारा जाए, है ना, फेंक के, बाण है, तोमर है, शक्ति है, भाला है। शस्त्र वो जो हाथ में रह के चलाया जाए। ये आपस में बदल भी जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए इस श्लोक में जो मूल बात है उसको हम देखें। दुर्योधन जो कह रहे हैं, जो हम बोलते हैं, ऐसा कहते हैं ज्ञानी लोग कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छुपते, और संत की पहचान यदि करनी हो, ये शास्त्र हमें इंडिकेशन देते हैं, तो संत की पहचान उसको बोलने दें। कुछ किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसको बोलने दें। बोलते ही उसका एक्सरे जो है सामने आ जाता है। तो दुर्योधन जहां जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो शब्द दुर्योधन का पूरा खाका खींचता है। क्या कह रहा है? मद अर्थे त्यक्त जीवता। देखिए ये अहंकार का शिखर है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है, कामी व्यक्ति जो होता है, वो संपूर्ण संसार को, समाज को, परिवार को, वो कैसे मेरे काम आ जाए, मेरे मेरे को कैसे सुख मिले, इसके लिए उनके इस्तेमाल, है ना। चाहे चाशनी लपेट के करे वो अलग बात है, लेकिन अहंकार के केंद्र में जो है वो मैं बैठा है, मैं, माम का। देखिए दुर्योधन, सॉरी धृतराष्ट्र, वो माम का है, वो जड़ है। उसी जड़ की ये फल है दुर्योधन। मद अर्थे, बात लगभग लगभग वही है। माम का और मद अर्थे, भगवान भी इनको मिले तो ये भगवान का भी सदुपयोग नहीं कर सकते, ये सीढ़ी बना सकते हैं। किसके लिए? अपने सुख के लिए। उनको नहीं पता भगवत तत्व क्या होता है। दुर्योधन भी झुकता है, लेकिन क्यों झुकता है भगवान के आगे? 7 अक्षौणी सेना चाहिए उसको, इसलिए झुकता है। लेकिन अर्जुन को हम देखें, अर्जुन जो बोलेंगे उससे अर्जुन का स्तर पता चलेगा कि अर्जुन कहाँ है मोह में, लेकिन अर्जुन
तमो में नहीं है, रजो में नहीं है, अर्जुन कहीं और है। दुर्योधन तो बड़ा स्पष्ट कह रहा है, अस्माकम तू विशिष्टा, शुरू में भी कहा दुर्योधन ने तो, मेरी मम मदर्थे, है ना। लेकिन अर्जुन जब बोलते हैं तो कहते हैं ये शाम अर्थे, हे प्रभु जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, यानी ठीक है राज्य भोगेंगे, भोग भोगेंगे, सुख तो सुख तो हम सब बांट के ही तो, बांटने पे ही तो सुख बढ़ेगा, बांटने से ही तो जो है राज्य होगा। तो ये शाम अर्थे कह रहे हैं जिनके लिए, है ना, ये अर्जुन की भावना है। जो सर्किल कल हम बात कर रहे थे जो बहुत छोटा है आजकल, है न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, तो अर्जुन का सर्किल बहुत बड़ा है, ठीक है, वो उस शिखर तक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यात्रा ऐसे ही होती है। तो वो कहते हैं ये शाम अर्थे। देखो अर्जुन कई मायनों में अर्जुन है। किस मायने में? एक तो अर्जुन का जो श्रद्धा और विश्वास है वो भगवान पे अटूट है। अर्जुन कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन भगवान के प्रति जो उनका जुड़ाव है वो विलक्षण है। और ये बात अध्यात्म में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्रिया से भी ज्यादा। बच्चा हो सकता है दूध पीते पीते माँ को थप्पड़ लगा दे, लेकिन माँ जानती है कि इसका ये थप्पड़ लगाना सिर्फ क्रिया है, इसका भाव ऐसा नहीं। तो प्रत्युत्तर वैसा नहीं आता, प्रत्युत्तर वैसा आएगा ही नहीं। अर्जुन का एक नाम श्री कृष्ण भी है, और गीता में, गीता के हिसाब से इसको देखें तो लगता है कि वास्तव में ये नाम शायद ठीक है। क्यों? देखिए अर्जुन भगवान की प्रेरणा से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारी चर्चा हुई कि अर्जुन यंत्रवत है, नर और नारायण है ना। तो भगवत गीता में अर्जुन उवाच तो है, लेकिन आप अर्जुन उवाच को अर्जुन उवाच नहीं माने, वो भी मानो भगवान श्री कृष्ण उवाच ही है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही है। और अर्जुन गीता सुनते सुनते इतना समरस हो गए हैं भगवान के प्रति, जो बोलते हैं अंत में, मानो गीता कहने वाले कृष्ण, सुनने वाले कृष्ण हैं, और रचने वाले भी कृष्ण, सब कुछ मानो कृष्ण में ही है। देखिए इससे एक सूत्र है, भगवत गीता को यदि हम पढ़ें या सुने, सुनना और लाभकारी होता है, साथ में पढ़ें तो अवश्य, तो फिर हम हैं ये भाव नहीं रहना चाहिए। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हो, वो दृश्य हो जहां श्री कृष्ण ले जा रहे हैं, वो श्लोक हो और उसका भाव हो, और हम कौन हैं कुछ क्षण के लिए ये भाव यदि भूल जाए आपको कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाना सिंह हूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, तो आप मान लें आप गीता को बहुत सही तरीके से सुन पा रहे हैं, फिर आप श्रवण कर पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के आज एक निवेदन करना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरी थोड़ी बोलने की आदत है। चुटकुला सुनाए हम, हंसाए आपको, एंटरटेनमेंट करें, तो हो सकता है ये संख्या और डबल हो जाए, और वो चीज ऐसा नहीं कठिन है, कर सकते हैं। उससे क्षणिक लाभ प्रतीत होगा, वास्तव में कुछ होगा नहीं उससे, जब तक कि हम गीता के भावों में अंदर नहीं जाएं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार श्रवण करें, लगातार श्रवण करें, गीता सुनने की प्रायोरिटी को ऊपर उठाएं। ये 20वें, 21वें और 41वें नंबर पे जो रखी हुई है इसको बढ़ाएं, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला करें, बाकी कामों को शिफ्ट करें इसके हिसाब से। यदि लगातार श्रवण नहीं होगा तो भगवत गीता का तत्व प्रकट नहीं होगा हृदय में, फिर लगेगा अरे क्या बोलते हैं पता नहीं, मजा नहीं आया। मजा के लिए गीता कभी नहीं सुनेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है लगातार श्रवण हो। और मैं आपसे निवेदन करूं,
दृढ़ उद्देश्य अवश्य बनाए जीवन का। ये मनुष्य जीवन बहुत विलक्षण है, बारंबार हम भूल जाते हैं। तो एक परिपाटी है जिसका पालन करना चाहिए। हमको अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान नहीं मान के बच्चा मान लेना चाहिए। और अध्यात्म में हम सभी बच्चे हैं, जैसा बताया जा रहा है, शास्त्र सदगुरु जैसा बता रहे हैं वैसा मान लेना चाहिए। तो अपने जीवन का एक उद्देश्य है, सबका है, उसको पहचाने और अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार एक बार फिक्स करें, जमाएं। मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे तो परम ब्रह्म परमात्मा में जाके मिलना है, मुझे परम आनंद, जो भी इसके 50 तरीके हो सकते हैं। मुझे समस्त दुखों और तनावों से मुक्ति चाहिए, मुझे प्रसन्नता आनंद चाहिए। जो भी बनाना चाहें उस उद्देश्य को 7 बार लिखें। दूसरी बात, जरूर लिखें। तीसरी बात, भगवान नाम जप अवश्य करें। ये कली धर्म है, युग धर्म है। आपको चाहे लगता हो ये व्यर्थ की क्रिया है, ये आदेश है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु जी का, शास्त्रों का, कि कलयुग में महामंत्र की माला अवश्यमेव की जाए। 16 माला करना साधक के लिए आवश्यक है। जो नए हैं 16 कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कई लोग 32-64 वाले भी हैं, मैं जानता हूं आप सब में, है ना, उनको प्रणाम। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो कम से कम 4 माला तो अवश्यमेव शुरू करें। देखिए, बुद्धि के दम पे भगवत गीता का शब्दार्थ तो आ जाएगा समझ में, लेकिन वो काम नहीं आएगा जीवन। और अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है। भगवत गीता हमें रटी पड़ी है, लेकिन थोड़ा सा भी झटका लगेगा, मान का, अपमान का, दुख का, सुख का, और सारी गीता का ज्ञान जो है बह जाता है। हमारी स्थिति उस तरह से है जैसे कर्ण, सभी महाभारत मानती है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा वीर था। परशुराम शिष्य है कर्ण, लेकिन कर्ण को परशुराम जी का श्राप है। क्या श्राप है? कि जब तुझे इस विद्या की जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब ये विद्या तेरे काम नहीं है। तो हम गीता का स्वाध्याय तो करें, श्रवण करें, अवश्य करें, लगातार करें, जितना ज्यादा कर सकें, लेकिन साथ में अपना दृढ़ उद्देश्य जो है वो बनाए रखें और भगवान नाम जप अवश्य करें। आइए एक श्लोक हम और ले लेते हैं। आज कुछ क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर के लिए काफी हाथ खड़े हो रहे हैं, तो ले सकते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। अगला श्लोक ले लेते हैं पहले, 10वां। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदुमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक के बारे में हम तो खैर साधक संजीवनी का ही सहारा लेंगे मुख्य रूप से तो, लेकिन अपर्याप्तम तदस्माकम, इसके 2 तरीके से अर्थ है कि एक तो हमारी सेना अपर्याप्त है यानी असमर्थ है, ऐसा भाव भी हो सकता है दुर्योधन का, और एक अपर्याप्त को लिमिटलेस भी कह सकते हैं, यानी हमारी सेना बहुत है, लेकिन बलम भीष्माभिरक्षितम, ये भीष्म जी जो हैं ये उभय पक्षपाती है। अर्जुन विशेष प्रिय था भीष्म जी को, और उन्होंने इसलिए स्पष्ट रूप से कह दिया, दुर्योधन सब ठीक है, मैं युद्ध भी करूंगा। और 10,000 बीच में जब दुर्योधन चिल्लाता भी है उनसे युद्ध के बीच में, तो वो कहते हैं मैं 10,000 सैनिक जो है डेली मारूंगा, और त्राहिमाम मचा देते हैं। भीष्म जी की जो प्रतिज्ञा का पालन भगवान करते हैं वो इसी कारण करते हैं कि भीष्म जी त्राहिमाम मचा देते हैं पांडव सेना में, फिर भी अर्जुन जो है उनको ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो दौड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया लेके कि मैं देखता हूं भीष्म को, है ना, अर्जुन तुमसे युद्ध नहीं होगा। तब देखते हैं अर्जुन, ओहो भगवान तो मेरे से तो चरणों में गिर जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं बस मुझे एक लास्ट चांस और दो। उसके बाद जो युद्ध करते हैं फिर अर्जुन घनघोर। तो भीष्म जी ने कह दिया कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, उभय पक्षपाती हैं, लेकिन पर्याप्तम तु इदम एतेषां,
ये जो पांडव सेना है, तू शब्द जहां भी गीता में छोटा तू लगे, इसका मतलब कंट्रास्ट में बात हो रही है, विपरीत बात हो रही है। पूरी गीता में ये नियम है। बलम भीमाभिरक्षितम, ये भीम जो है, भीम का ही नाम देखिए बारंबार ले रहा है दुर्योधन। क्यों ले रहा है? अर्जुन तो फिर भी युद्ध से पीछे हट जाए, भीम ने तो भीष्म जैसी प्रतिज्ञा कर रखी है। दुर्योधन को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भीम से है। जो बुद्धि से थोड़ा कम होता है आदमी, वो निर्णय तुरंत लेता है और टिकता है फिर उस पर। अर्जुन तो बहुत थोड़ा, है ना, इतने क्वेश्चन आंसर कर रहा है। भीम के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है, ये पक्की बात है। हमारे अंदर भी तमो रजो और सतो के हिसाब से हमारा स्तर तय होता है। तो भीम का तो बिल्कुल स्पष्ट है, युद्ध होगा और मुझे दुर्योधन और दुशासन की लहू का, छाती का लहू करना है, दुशासन की दोनों को मारना। तो वो कह रहे हैं ये भीम जो है ये निज सेना पक्षपाती है। देखिए पांडवों की सेना 7 अक्षौनी है, दुर्योधन की 11 अक्षौनी है, फिर भी दुर्योधन को शंका होती है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों? इससे कैसे झूठ बोला जाए? हम सबकी समस्या यही है। यदि ये सही बात, ये दर्पण नहीं हो ना अंदर, जो हम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन किसी खुद को नहीं। किसी शायर ने कहा है ना कि मुलाकात कभी करना उससे भी एक दिन, जिसे देखकर रोज गुजर जाया करते हो। पूरी जिंदगी जो है हम आंख कान नाक और इधर उधर ही घूमते रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में हम हैं उससे मुलाकात करने की हम कभी सोचते नहीं। तो दुर्योधन ये जानता है हृदय में कि वो अन्याय और अधर्म के रास्ते पे है, और धर्म और सत्य ये निर्भयता लाता है, अभयम लाता है। और अधर्म चाहे कितना भी हम इंतजाम कर लें, वो जो है वो भय और शंका तो लाता है। हालांकि दुर्योधन डरपोक नहीं है, अभी भी उसके मन में आत्मग्लानि नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना कि आत्मग्लानि, हाँ, लेकिन भय तो उसके मन में अवश्य है, अवश्य। अब जो है कल 11 से, और कल इसको आगे ले लेंगे। अभी कुछ साधकों के मन में शायद कुछ प्रश्न है, कुछ ने हाथ खड़े कर रखे हैं। आप में से भी किसी के मन में कोई टिप्पणी हो, प्रश्न हो, शंका हो, है ना, तो आप बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। अभी तो गीता जो है शुरू हुई है। मैं नारायण सिंह मीना जी को अनम्यूट कर रहा हूं, उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। वो अपने आप को अनम्यूट करें, कोई प्रश्न हो तो, यदि उन्होंने प्रश्न के लिए ही हाथ खड़ा किया है तो। आप इसमें एक आइकन है हैंड रेज का, उसको दबा सकते हैं यदि कोई मन में आपके शंका है तो। कोई टिप्पणी भी है, कोई कुछ पूछना भी हो तो भी आप कह सकते हैं। स्वागत है आपका। नारायण सिंह जी, आपने हाथ तो खड़ा कर रखा है, लेकिन आप, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न है आपका? नहीं है प्रश्न, आपने ऐसे ही, तो आप इसको जो है, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करें आप, यदि हैं तो। नहीं है तो जबरदस्ती भी करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो नए साधक हैं उनसे मेरा निवेदन है ना। कई चीजें खुलती हैं, बोलते समय एक ही तरफ कई बार चला, मुझे नहीं पता मैं क्या छोड़ रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, है ना। आप कोई चीज पूछेंगे तो हो सकता है कि वो पता चले कि हाँ ये गलती मेरे से हो गई, इस चीज को और स्पष्ट कर दिया जाए तो उचित होगा, है ना। आप पूछ सकते हैं निसंकोच, कोई बात नहीं। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी लाल की। जय बोलो राधा गोविंदे सरकार की। जय बोलो आज के आनंद की जय। जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। कल हम फिर इसी समय हाजिर होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।